मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन शुक्रवार 15 एलूल अगस्त 28। लड़ाइयों में विश्वास का निर्माण करना। पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 36। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला और यह खतना रहित फलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। वर्षों पहले जब मैं एक मेडिकल छात्र था, मैंने चिकित्सीय प्रशिक्षण में एक लंबा दिन पूरा किया और बस में अपने निवास को वापस जाने के लिए एक शांत सवारी की इच्छा कर रहा था। लगभग 12 वर्ष का एक युवा लड़का और उसकी बहन उसी बस में थे और मुझे उनके लिए प्रार्थना करने का बोझ महसूस हुआ। कुछ देर बाद मैं उनके पास गया और मैंने उनकी परिस्थिति के बारे में पूछा। उसकी बहन ने निराश और भावुक होकर कहा, मेरा भाई बहरा और गूंगा है, मैं थक गई हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि कोई परमेश्वर है जो लोगों को चंगा करता है? उसने उत्तर दिया, जी श्रीमान। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे भाई के लिए प्रार्थना करूँगा। मैंने प्रार्थना की और तुरंत वह युवा लड़का अपने जीवन में पहली बार सुनने और बोलने लगा। वह सामान्य व्यक्ति की तरह स्पष्ट रूप से सुनने लगा। वह उन पहले चमत्कारों में से एक था जो मैंने प्रभु को अपने माध्यम से करते देखा, और मैं तब तक एक स्थापित पादरी भी नहीं बना था। इसे ही मैं विश्वास का अभ्यास कहता हूँ। उस मुलाकात के बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं अन्य बहरेपन से प्रभावित लोगों से मिलूं और मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। तब से जब भी मैं किसी कलीसिया में प्रवेश करता और सुनता कि वहां बहरे लोग हैं, तो मुझे पता होता कि वे चंगे हो जाएंगे। संत जैसे बॉडी बिल्डर मांसपेशी बनाने वाले लगातार व्यायाम के माध्यम से मांसपेशियों को ताकतवर बनाते हैं, वैसे ही विश्वास भी अभ्यास के माध्यम से बढ़ता है। पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 24 से लेकर 51 में दाऊद के पास गोलियत को मारने का विश्वास था, क्योंकि उसने शेरों और भालुओं से लड़कर और उन्हें मारकर अपना विश्वास बनाया और बढ़ाया था। दूसरे शब्दों में दाऊद कह रहा था, मैंने पहले 99 किलो उठाया है, इसलिए मुझे पता है कि 100 किलो उठाना संभव है। संत, आज की लड़ाई आपको कल की विजय के लिए तैयार करती है। लड़ाइयों से मत भागिए। उनका मकसद आपको खत्म करना नहीं, बल्कि आपके भविष्य के लिए तैयार करना है। विश्वास का उपयोग करने से विश्वास बढ़ता है। इसलिए जब भी आपके आसपास कोई बीमार या कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति में हो, तो इसे अपने विश्वास का अभ्यास करने के अवसर के रूप में देखें। यदि आप चुनौतियों से बचते हैं, तो विश्वास नहीं बढ़ सकता। यदि शैतान 1000 बार आए, तो 1000 बार उसका सामना करें। शीघ्र ही वह आपसे कतराने लगेगा। इसलिए अपने विश्वास को मरने ना दें, अपने विश्वास को कमजोर होने ना दें, इसे मजबूती से बढ़ाएं। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। प्रभु, मैं अपने विश्वास का अभ्यास करने के लिए
अनुग्रह प्राप्त करता हूँ। मैं अपने विश्वास का निर्माण करने के लिए अनुशासन प्राप्त करता हूँ। राजा यीशु के नाम में ज़ायन एम्बेसी ग्लोबल से प्राप्त हो रहे प्रकाशनों के लिए मेरी आंखें खोलें, जो मेरे विश्वास को दूसरे स्तर पर ले जाएगी। आमीन। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं याकूब अध्याय 2 वचन 17, मरकुस अध्याय 11 वचन 22। यदि आप 365 दिवसीय बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है यशाया अध्याय 21 से लेकर 23। प्रिय संत, आप महिमा में प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करते रहे। आमीन। कल तक के लिए हियाब बांधे रहें। शालोम शालोम।